तो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। मेरा नाम है हालदीन अहमद और इस चैनल पे मैं अक्सर एडुकेशन रिलेटेड टाइप वीडियो डालता रहता हूँ। मतलब कि साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट के बारे में मैं इस चैनल पे वीडियो डालता रहता हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने क्लास 10 मैथ चैप्टर 3 यानी कि पायर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स नाम के जो चैप्टर थे, उस चैप्टर की हमने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर दिया था। और आज हम उसके अगले जो क्वेश्चन है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे बोल रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2, फाइंड आउट whether the lines representing the following pairs of linear equations at point are parallel or coincide। यानी कि हमें घुमा फिरा के एक चीजें पूछी गई है। मतलब कि हमारे पास अगर दो लाइंस होती है तो उसके पास तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है। मतलब वो दो लाइन या फिर कट कर सकती है आपस में एक पॉइंट पे, या फिर वो दो लाइन पैरेलल हो सकते हैं ताकि जिंदगी में कभी कट ना करे। और वो हो सकता है ऐसे लाइन की एक दूसरे के ऊपर चढ़ जा सकते हैं, मतलब कि आपस में कोइंसाइड कर सकता है एक दूसरे ऊपर, मतलब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर मतलब चल सकता है। ठीक है, वो भी पैरेलली कहा जाता है लेकिन उसका स्लोप इक्वल होता है। ठीक है, तो ये सारे मतलब चीजें चाहिए नहीं। तो क्या है, हमारे पास तीन कंडीशंस होता है और उस कंडीशंस को हम पहचानने के लिए हमारे पास एक क्या है, रूल भी होता है, जो मैंने इंट्रोडक्शन की जो वीडियो था वहां पे मैंने बताया था कि मान लो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस है कुछ ऐसे टाइप, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2 इस बार आएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दो इक्वेशंस की मतलब इन दो इक्वेशंस कब इंटरसेक्टिंग होंगे कब पैरेलल होंगे, या फिर कब वो आपस में क्या है क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, वो डिसाइड होता है इसकी कोफिशिएंट के ऊपर। ठीक है, अगर इसकी कोफिशिएंट हमारे पास मतलब उसकी कोफिशिएंट के अगर हम रेशियो निकाले, मतलब मान लो a1 by a2 एक निकाला हमने, उसके बाद b1 by b2, उसके बाद C1 by C2, मतलब कि किसी भी इक्वेशंस तो ऐसा टाइप की फॉर्म में होगा ही। उसके पास x की कोफिशिएंट, y की कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म, सिमिलरली दूसरी इक्वेशंस की कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म, उसके अगर हम ऐसे रेशियो निकाले a1 by a2 b1 by b2, इन सारे चीज की इक्वलिटी को हम देख के हम बता सकते हैं कि लाइन वो आपस में कट करेंगे या फिर क्या होगा, पैरेलल होगा या कोइंसाइड होगा। अगर वो मतलब पहला जो रेशियो दूसरे के साथ अगर नॉट इक्वल टू होता है तो इस केस में क्या है, ये हमारा इंटरसेक्टिंग होता है एग्जैक्टली वन पॉइंट पे, मतलब कि दो लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेंगे। तो इसके पास क्या है, एक पॉइंट पे कट करेंगे तो एक ही सोल्यूशन होगा, तो इसके पास क्या है, यूनिक सोल्यूशन होगा। यानी कि यूनिक सोल्यूशन अगर हो तो उसके पास क्या है, वो मैंने बताया था कि अगर कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के पास सोल्यूशन है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंसी भी हमारे पास दो टाइप्स के थे, वो क्या है, एक था कंसिस्टेंट और एक था इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट हम उसको बोलते हैं उसके पास सोल्यूशन होना चाहिए, या फिर इनफाइनेटली मेनी हो, या फिर सिर्फ एक ही सोल्यूशन हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, कंसिस्टेंट सिस्टम। तो क्या है, पहली बात तो इस पे वन पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसके पास क्या है, सोल्यूशन प्रेजेंट होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर ये दोनों चीज पहले के साथ इक्वल नॉट इक्वल नहीं होके इक्वल हो जाए, मान लो a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 ऐसा हो जाए, तो फिर हमारे पास और भी दो कंडीशंस होता है। उसके बाद हम देखते हैं सी वाले के साथ रिलेशंस क्या है, मतलब कि उसके बाद ये चीज इक्वल होने के बाद अगर C1 by C2 के साथ ये चीज नॉट इक्वल हुआ तो वो जो दो लाइन होंगे वो पैरेलल होंगे। ठीक है, वो पैरेलल होंगे। तो पैरेलल लाइन में क्या है, कभी कट नहीं होता क्योंकि दोनों के बीच में एक मतलब फिक्स डिस्टेंस रहता है और हमेशा लाइन जाते ही रहते हैं, उसके पास कोई इंटरसेक्शन होने का चांस नहीं रहता है। तो इसके पास क्या है, नो सॉल्यूशंस, यानी कि सॉल्यूशंस नहीं होगा। ठीक है, अगर सॉल्यूशन नहीं होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग बोलेंगे, सॉरी मतलब इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। तीसरे नंबर पे ये मतलब ये पहला वाले के साथ इक्वल हुआ लेकिन दूसरे वाले के साथ नॉट इक्वल, मतलब नहीं इक्वल नहीं हुआ। तो उसके बाद और भी एक कंडीशन बन सकता है कि तीनों इक्वल बन जाए। मान लो a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2, ये तो पहले से ही आ रहा था। उसके बाद यहाँ पे नॉट इक्वल ना होके यहाँ पे इक्वल बन जाए, मतलब कि C1 by C2 ऐसे बन जाए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बन जाता है को इंसिडेंट। ठीक है, को इंसिडेंट, क्या लिख रहा हूँ मैं, को इंसिडेंट। अभी को इंसिडेंट मतलब कि ऐसे लाइन जो आपस में क्या है, मतलब एक के ऊपर दूसरा क्या है, चढ़ जाए। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स है, इनफाइनाइट पॉइंट्स क्या है, आपस में कट कर रहा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। अगेन ये भी एक कंसिस्टेंट सिस्टम है क्योंकि इनफाइनाइट उसके पास तो सॉल्यूशंस होगा ही ना, सॉल्यूशंस उसके जिसके पास भी सॉल्यूशंस है हम उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे, या फिर वो इनफाइनाइटली हो या फिर वो एग्जैक्टली वन हो।
अभी हमें ये इतने सारे चीज बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पूछा भी नहीं। यहाँ पे शायद मुझे मतलब हमें एक ही चीज बोला था कि हमें ये रेशियो कंपेयर करके हमें बताना है कि लाइन कोइंसाइड हो या फिर लाइन पैरेलल हो या फिर लाइन जो और एक कंडीशन है उसके मतलब एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे कट करे, हमें वो चीज बताना है। तो मैं एक एक करके सोल्व करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको पहले मिटाता हूँ कि हमें क्या करना है, ये इसकी मतलब क्या है, कोफिशिएंट की रेशियो को कंपेयर करके हमें बताना है कि ये लीनियर इक्वेशन जो हमें दिया गया है ये क्या होगा, या पैरेलल होगा, कोइंसिडेंट होगा, या फिर एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे क्या करेगा, कट करेगा। हमें ये चीज सिर्फ बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैं इसको मिटा के एक एक करके सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो सॉल्यूशंस 1, पहले नंबर पे पहले जो इक्वेशंस मतलब 1 में जो इक्वेशंस दिए गए हैं हम उसको क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यार, एक है हमारा इक्वेशंस क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली दूसरा जो हमारा इक्वेशन है वो है हमारा 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को हम एक एक नाम दे देते हैं। इसको मान लो 1 बोला मैंने, इसको मान लो मैंने 2 बोला, ठीक है। तो अभी क्या करूंगा, अभी मैं जो जनरल इक्वेशंस था, हमारा जनरल इक्वेशंस क्या था, a1 into x b1 into y c1 is equals plus c1 is equals to 0। सिमिलरली a2 b2 c2 x y, इसको मतलब वो जो जनरल इक्वेशंस थे उसके साथ हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 and 2, 1 और 2 को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। 1 और 2 को हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, हमारा जो जनरल इक्वेशन था, विथ a1 into x प्लस b1 into y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2 into x प्लस b2 into y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, इक्वेशन है। उसके बाद हमारे पास जो मिलेंगे, देन हम क्या करेंगे, देन वी गेट, हमें क्या क्या मिलेंगे, a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 की क्या मिलेंगे, हमें एक एक वैल्यू मिलेंगे। तो क्या है a1, पहला जो इक्वेशन था, पहला इक्वेशन की जो a1 है वो x के कोफिशिएंट है, तो x की कोफिशिएंट क्या है, 5 है, तो a1 की वैल्यू 5 मिलेगा। सिमिलरली b1 की वैल्यू जो पहला इक्वेशन की क्या है, y की कोफिशिएंट है, y की कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे माइनस y है, ठीक है, देख के मतलब नोट करना, माइनस y, क्योंकि यहाँ पे है प्लस, हमें यहाँ पे भी प्लस बना के ही कोफिशिएंट को लेना है। तो ये -4 को जब मैं पूरा से लाऊंगा यहाँ पे प्लस y बचेगा, ठीक है। तो फिर मुझे ऐसे ही करना है। उसके बाद C1 में क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट +8 है तो डायरेक्ट 8 आ जाएगा, क्योंकि पहले इक्वेशन में जो प्लस में ही क्या है, C1 है। उसके बाद a2 b2 मतलब यहाँ पे x की जो मतलब दूसरे इक्वेशन की जो x का कोफिशिएंट होगा वो क्या है हमारा मतलब a2, तो a2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगा दूसरे इक्वेशन से 7। सिमिलरली b2 की वैल्यू आ जाएगा यहाँ से मेरे पास 6 एंड C2 यहाँ पे अगेन माइनस है तो पूरा 6 आ जाएगा, यानी कि C2 इज इक्वल टू क्या है, -9 आएगा। अभी हमें क्या करना है, एक दूसरे को क्या करना है, मतलब क्या है, रेशियो निकलना है, ठीक है। ये तो फिर नाउ अभी हम अगर a1 बाई a2 निकाले तो पहला जो रेशियो है 5 बाई क्या है, 7 बनेगा। अभी 5 बाई 7 पहला रेशियो बन गया, ठीक है। तो उसके बाद अभी इसको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसको हम ऐसे करेंगे। उसके बाद b1 बाई b2 क्या मिलेगा, यहाँ ऊपर होगा -4, नीचे होगा 6, -4 डिवाइडेड बाई 6। अभी इसको अगर हम कट करेंगे, माइनस तो एज इट इज रह जाएगा, 2 दोनों में डिवाइड हो रहा है, तो 2 4 में जाएगा 2 टाइम्स, 2 6 में जाएगा 3 टाइम्स, एंड लास्ट हमारे पास और एक बचेगा जो कि है C1 बाई C2। यहाँ पे तुम एंड वगैरह ये रेसिस लिख सकते हो, ना लिखोगे कोई ना लिखो अगर कोई बात नहीं है, ठीक है। तो 8 डिवाइडेड बाई क्या है, -9, यानी कि -8/9। अभी हमें देखना है कि कौन सा रेशियो किसके साथ इक्वल हो रहा है, हमें पहले से वेरीफाई करके जाना है। a1 बाई a2 मतलब b1 बाई b के साथ इक्वल नहीं हो रहा है, क्योंकि a1 बाई a2 की वैल्यू है 5/2 और b1 बाई b2 की वैल्यू क्या है, -2 डिवाइडेड बाई 3। ये सिस्टम आपस में इक्वल नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि सिंस a1 बाई as, हाँ, a1 बाई a2 इज नॉट इज इक्वल्स टू b1 बाई क्या है b2।
A1/A2 क्या है, B1/B2 के साथ इक्वल नहीं है। तो अगर पहला कंडीशन से इक्वल ना हो तो उस मतलब उस टाइम पे क्या होता है, जो इक्वेशंस है वो क्या है एग्जैक्टली वन पॉइंट पे क्या करता है, कट करता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा, देयरफॉर द गिवन pair of linear equations are cut each other at, या फिर कट इच अदर एट ओनली वन पॉइंट, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, ओनली वन पॉइंट। मतलब कि हमें बोला गया था कि पैरेलल या फिर कोइंसाइड बताना है, लेकिन पैरेलल एंड कोइंसाइड मिला ही नहीं। पहले इक्वेशंस में वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो पैरेलल एंड कोइंसाइड नहीं होगा। तो इसलिए मैंने लिख दिया कि देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मतलब कि जो हमें दो लीनियर इक्वेशंस दिए हुए थे वो क्या है, आर कट ईच अदर, मतलब आपस में कट करेंगे एट ओनली वन पॉइंट, मतलब कि एक ही पॉइंट पे वो क्या करेंगे, कट करेंगे, ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट पे। उसके बाद हमें दो नंबर पे जाते हैं, ठीक है, 2 नंबर पे हम देखते हैं क्या बोला है उसने। और अगेन यहाँ पे कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी ये सब बोला नहीं है, ठीक है, इसका सोल्यूशन होगा या नहीं होगा ये सब भी बोला नहीं है। तुम लिख दे सकते हो, ऑब्वियसली वो एक पॉइंट पे कट किया है तो उसके पास क्या है, सोल्यूशन होगा। अगर सोल्यूशन होगा तो क्या है, वो कंसिस्टेंट है, तुम वो चीज भी तुम यहाँ पे इंक्लूड करके लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन उतना बोला नहीं है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। यानी कि मेरे जो मतलब मैं जिस बुक को फॉलो कर रहा हूँ वहां पे ये सारे चीज लिखा हुआ था। इतना मतलब घुमा फिरा के हमें बताने की जरूरत नहीं है, जो चीज पूछा है वो चीज बोलोगे तो सफिशियंट रह जाएगा, ठीक है। तो इस बार आ जाएगा हमारे पास मतलब दो, क्वेश्चन नंबर दो पे क्या है यार, जो इक्वेशन है, एक है हमारा 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, ये हम मान लो मैं इक्वेशन 1 बोलता हूँ। एंड दूसरे में क्या है हमारा 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0, इसको मैं मान लो इक्वेशन 2 बोलता हूँ। अगेन ये सारे बातें सेम क्या है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को क्या है विद द जनरल इक्वेशन जो है हमारा ये दोनों, a1 इंटू एक्स b1 इंटू वाई c1 प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद हमें क्या मिलेंगे, हमें वैल्यू अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। तो मैं इसको सिर्फ यहाँ पे सिर्फ वैल्यू को मिटाता हूँ और वापस से लिखता हूँ, ये चीज भी मिटा देता हूँ मैं, और ये यहाँ पे ये चीज मैं अच्छे से लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, c1/c2। अभी मान लो पहले तो मैं वैल्यू निकल लेता हूँ कि पहला जो इक्वेशन है उसमें क्या है, a1 b1 एंड c1 की क्या है, मतलब a1 b1 c1 क्या है, कोफिशिएंट है पहले इक्वेशन के। तो पहले इक्वेशन में a1 की वैल्यू क्या है 9, तो यहाँ पे होगा 9, b1 की वैल्यू क्या है 3, C1 क्या है, कांस्टेंट टर्म है पहले इक्वेशंस में, तो वैल्यू क्या है 12, सारे के सारे प्लस में है तो फिर मैंने डायरेक्ट प्लस में ले लिया, ठीक है। उसके बाद कुछ मतलब दूसरे क्वेश्चन में जो A2 की कोफिशिएंट है वो है हमारा 18 18, उसके बाद B2 की कोफिशिएंट जो है वो है हमारा 6, एंड C2 जो दूसरे इक्वेशंस की जो कांस्टेंट टर्म है वो है हमारा प्लस 24, यानी कि डायरेक्ट 24। अभी अगर मैं रेशियो निकालूं तो पहले A1/A2 क्या आ जाएगा हमारे पास, A1/A2 यानी कि 9/18। अभी 9 में 1 टाइम्स, 18 में क्या है 2 टाइम्स, 1/2 आ जाएगा। सिमिलरली B1/B2, ऊपर क्या है 3, नीचे क्या है 6, अभी 3 में 1 टाइम्स, 6 में 3 क्या है 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है। सिमिलरली C1/C2 12 डिवाइडेड बाई 24, 12 डिवाइडेड बाई 24। अभी 12 में 1 टाइम जाएगा, 24 में 12 क्या है 2 टाइम जाएगा। सारे जो रेशियोस थे ये 1/A2 B1/B2 एंड C1/C2, दूसरे नंबर क्वेश्चन के लिए सारे क्या है 1/2 1/2 एंड 1/2 मिला, यानी कि A1 B1 C1 ये क्या है, सारे के सारे क्या है इक्वल है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंस A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2, मतलब कि जितने भी हमारा रेशियोस थे ये क्या है, सारे के सारे आपस में क्या है इक्वल है। अब अगर सारे रेशियो आपस में इक्वल हो जाए तो हमारा कंडीशन क्या था, तीसरा वाला था। तीसरा वाला मतलब कि वो कोइंसाइड कर जाएंगे, ठीक है, हमें वही पूछा गया है। अभी कोइंसाइड अगर कोई चीज करता है, इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि कोइंसाइड होने पे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है और सारे पॉइंट क्या है, मतलब कि इनफाइनाइट पॉइंट होता है कट करने के, मतलब एक इक्वेशन अगर एक के ऊपर चढ़ जाए तो इनफाइनाइट क्या है पॉइंट्स होंगे आपस में कट करने के लिए। तो इनफाइनाइट सोल्यूशंस, अगर इनफाइनाइट सोल्यूशंस हुआ तो फिर क्या है, वो चीज क्या है कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो मैं हमें सिर्फ बताना है कि कोइंसाइड कर रहा है या नहीं, तो फिर मैं बता दूंगा, मतलब मैं बोल दूंगा यहाँ पे हमें दिखाए कि सारे क्या है रेशियो इक्वल है। तो फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ
therefore the given pair of linear equations are coincide each other, यानी कि जो हमारा पायर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ था वो क्या कर रहे हैं, आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर आपस में चढ़ गए हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अभी सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे क्या है, मैं एक बार लिख लेता हूँ कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारा 6x माइनस 3y, उसके बाद है प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, इसको मैं 1 बोल देता हूँ इक्वेशंस। एंड दूसरा है हमारा 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, इसको मैं 2 नंबर इक्वेशंस बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये सारे से सेम है, कंपेयरिंग द इक्वेशंस 1 एंड 2 विथ मतलब हमारा जनरल इक्वेशंस, एंड हमें मिलेंगे वी गेट क्या है, ये मतलब वैल्यू सेंस हो जाएगा। ठीक है, a1 बाई a2 की वैल्यू, b1 बाई b2 की वैल्यू, ये सारी चीजें सेंस हो जाएंगी। यहाँ पे भी ये सारी चीजें सेंस हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, मैं अगर कंपेयर करके वैल्यू निकालूं तो ये क्या है, पहला इक्वेशन में a1 b1 c1 क्या है कोफिशिएंट, तो a1 b1 c1 इसकी वैल्यू आएंगे। तो पहला x की जगह, x के सामने क्या है 6 है, b1 मतलब कि y के सामने क्या है -3 है। यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे जो जनरल इक्वेशन है प्लस b1y। ठीक है, तो b1 की वैल्यू हमें y के सामने से प्लस करके लेना है, तो इधर में से अगर मैं प्लस करके निकालूं -3 जब निकालूंगा तब भी y के सामने क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -3। उसके बाद c1 की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट 10 है। सिमिलरली a2 की वैल्यू, मतलब दूसरी इक्वेशंस में a2 की वैल्यू पहला जो है वो है 2 और वो प्लस में है, सही है। उसके बाद y के सामने क्या है माइनस है, तो फिर यहाँ पे नंबर नहीं है तो -1 ऑब्वियसली, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, क्योंकि -1 जब मैं यहाँ से घटाऊंगा तब भी यहाँ पे प्लस y बचेंगे, और प्लस y मतलब कि दूसरे इक्वेशंस में b2 की क्या है कोफिशिएंट, सॉरी b2 प्लस y की क्या है कोफिशिएंट है। उसके बाद कांस्टेंट टर्म दूसरे इक्वेशंस में c2 वो है हमारा 9। अभी क्या करना है, हमें ये सारे रेशियो निकालना है, तो ऑब्वियसली पहले में क्या आ जाएगा 6/2। अभी 2 6 में कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स, ये पहले से आ जाएगा, मतलब आ गया। उसके बाद दूसरे में क्या है -3 डिवाइडेड बाई -1। अभी माइनस माइनस कैंसिल होने के बाद 3 बचेगा, और सारे नंबर्स के नीचे हमेशा 1 रहता ही है। तुम यहाँ पे लिख भी सकते हो, यहाँ पे 2 में 1 टाइम्स गया था, 2 6 में क्या है 3 टाइम्स, ऑब्वियसली नीचे माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ऊपर 3 नीचे क्या है 1। उसके बाद c1 बाई c2 10 डिवाइडेड बाई क्या है 9, 10 डिवाइडेड बाई 9। अभी देखो पहला दो रेशियो जो है a1 बाई a2 एंड b1 बाई b2 वो क्या है 3/1 एंड 3/1, मतलब कि पहला दो इक्वल है। दूसरे बात तीसरा जो रेशियो है वो क्या है 10/9 है, मतलब कि इन दोनों में से वो क्या है अलग है, मतलब कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के साथ इक्वल तो है, लेकिन c1 बाई c2 इन दोनों में से किसी एक के साथ भी इक्वल नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि सिंस a1 बाई a2 ये क्या है b1 बाई b2 के साथ इक्वल हो रहा है, क्योंकि 3/1 इसका क्या है इन दोनों का वैल्यू है, लेकिन c1 बाई c2 की वैल्यू 10/9 है, मतलब कि ये नॉट इक्वल टू है इन दोनों में से, इन दोनों के साथ। तो अभी जो हमारा कंडीशंस बनेगा, मतलब कि ये कुछ अलग अलग बनेगा। ये क्या है बीच में था, मतलब कि पैरेलल होता है जब, मतलब जब ये ऐसे कंडीशंस हो, पहला इक्वल हो जाए लेकिन दूसरा मतलब तीसरे नंबर पे जो रेशियो आता है वो किसी एक के साथ अगर ना इक्वल हो, तो हम इस कंडीशन को बोलते हैं पैरेलल लाइन। मतलब कि जो हमें लाइन दिया है, जो हमारा इक्वेशन दिया है, उस लाइन क्या होंगे आपस में पैरेलल होंगे। और इस पैरेलल के कंडीशंस में अगेन कोई चीज नहीं, मतलब कि कोई सोल्यूशन नहीं होता, तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये वाला तो गया था कि सिंस ये चीज है हमारा, देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, तुम अच्छे से लिख लेना। इक्वेशंस ऐसा होगा, आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, ईच अदर। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.1 के। तो एक्सरसाइज 3.1 के जो क्वेश्चन नंबर 2 था, वहां पे क्या बोला था, हमें 3 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस देकर रखा है, मतलब 3 क्वेश्चंस देकर रखे थे, हर क्वेश्चन में 2-2 लीनियर इक्वेशंस थे। उसको हमें बताना था कि रेशियो कंपेयर करके हमें बताना था कि वो चीज पैरेलल है, कोइंसाइड है या फिर कट कर रहा है। तो फिर हमने सारे चीज को निकाल के
दिखा दिया। तो यही था क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्या है, मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करूंगा क्योंकि शायद लंबा बहुत हो गया होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।